नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम आपसे नेट और सेट दोनों के बारे में बात करेंगे। नेट और सेट दोनों राजस्थान और अदर स्टेट भी अभी सेट क्वालिफाई करने के लिए और सेट को लागू कर दिया है। जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी सेट लागू हो गया है। दोस्तों, अपन आज बात करेंगे सिलेबस की, और सिलेबस भी इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी एक विडंबना है कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस हिंदी में, और हिंदी के टीचर्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। इसलिए हम हिंदी के सिलेबस में और सेट और नेट दोनों का इकोनॉमिक्स का एक ही सिलेबस है, उस पे आज हम इस सेशन में बात करेंगे। हमारे इस चैनल को अगर आप नेट और सेट और उसके साथ अगर आप किसी कंपटीशन में इकोनॉमिक्स का भरपूर ज्ञान लेना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। दोस्तों, एक तो इसमें जिस प्रकार से 5 इकाइयों में बांटा गया है, और उनमें फर्स्ट इकाई की अपन बात करते हैं तो फर्स्ट इकाई है व्यष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, इसमें आपको अपने इसमें ये क्या हो चुका, चलो दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसमें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, जो उपभोक्ता, जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता, उसके व्यवहार और उसके सिद्धांतों के अनुरूप इसमें ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा। उत्पादन, प्रोडक्ट और लागत, कॉस्ट कितनी आती है, उससे रिलेटेड ये है। और अनिश्चितता के अंतर्गत जो जोखिम होती हैं, जो बिजनेस करता है, बिजनेस में कितनी प्रकार की जोखिमें होती हैं, किस प्रकार से बिजनेस में किस प्रकार से अनिश्चितताएँ होती हैं, उन सब से रिलेटेड इस टॉपिक में रहता है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं गेम सिद्धांत, और इसके बारे में गेम सिद्धांत और असहकारी गेम्स होते हैं उनके बारे में। फिर बाजार की जो संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक, अप्रतिस्पर्धात्मक, और इसमें जो अन्य गुणों, दक्षता के गुण पाए जाते हैं उनके बारे में। फिर बात करते हैं उपदान, कीमत निर्धारण होता है, कीमत का किस प्रकार से जो निर्धारण होता है उससे रिलेटेड इस टॉपिक में आपको मिलेंगे। सामान्य साम्यवाद का विश्लेषण होता है, जो एनालिसिस कैसे किया जाता है, सामान्य एनालिसिस, उसके बारे में उस टॉपिक में आपको मिलेगा। फिर दोस्तों, अपन जो दक्षता का मापदंड होता है, पेरेट्रो द्वारा प्रतिपादित जो इसके जो, और हिक्स, इनके जो जो इन्होंने जो इनके इन्होंने इसके दक्षता के जो मापदंडों के बारे में इन्होंने प्रतिपादित किया और उसके चरित्र के बारे में बताया है, उसके बारे में इसमें है। तो इससे जानने से पहले इसमें देखा जाएगा। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र, आधारभूत सूत्र समाज कल्याणकारी जो प्रोग्राम है और उसके बारे में, और प्रकार इसमें जो समाज में जो कल्याणकारी, जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है समाज के कल्याण के लिए, उनके तहत भी जो कार्य किया जाता है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। ऐसे में सूचनाएं और प्रतिकूल चयन और नैतिक जो खतरे होते हैं उनके बारे में। फिर बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है, इसकी संकल्पनाएं, उनके बारे में इस टॉपिक में मिलेगा। फिर उत्पादन, बेरोजगारी, रोजगार के निर्धारण, परंपराएं जो हैं उनके बारे में इस टॉपिक में मिलेगा अपने को। फिर उसके बाद में अपने होते हैं उपभोग प्रक्रिया, उपभोग, जो वस्तु का उपभोग किया जाता है, उत्पादन करने वाला है, वहाँ से लेकर जो उपभोग करने वाला है, वहाँ की प्रक्रियाओं का जो निर्धारण होता है
वो इस टॉपिक में आपको मिलेगा। फिर निवेश प्रक्रिया, किस प्रकार से निवेश किया जाता है। अगर अपन बात करें शेयर मार्केट में, तो किस प्रकार से अपन निवेश कर रहे हैं, किस शेयर का भाव ऊपर जा रहा है, किस प्रकार से इनका निश्चितता है, किस किस प्रकार से है, उनके बारे में इस निवेश प्रक्रिया में इसमें इस टॉपिक में कार्य किया जाए। फिर गुणक और त्वरित इसके बारे में किया जाएगा। मुद्रा की मांग, मुद्रा मांग दोस्तों आप समझते होंगे कि मुद्रा की जिस प्रकार से अगर मुद्रा की मांग बढ़ती है, किसी भी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। जिस प्रकार से अगर ये लोन लेने वाले ज़्यादा हैं तो इंटरेस्ट रेट जिस प्रकार से अभी बढ़ाया गया है उस प्रकार से बढ़ाया जाता है। तो मुद्रा मांग और उसके बारे में रिलेटेड जो भी है वो आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। फिर मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है। रिजर्व बैंक जो आरबीआई किस प्रकार से बैंकों को प्रोवाइड करवाता है, वो इसे मुद्रा आपूर्ति इससे रिलेटेड ही है और इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से इसमें समझाया जाएगा दोस्तों। फिर अपने बात करते हैं IS और जो LM मॉडल है उसके बारे में, और इससे आगे फिर मुद्रास्फीति जो फिलिप्स वक्र विश्लेषण क्या है उसके बारे में, व्यापार चक्र क्या है उसके बारे में, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बारे में, और विवेक प्रत्याशन इनके बारे में जो समालोचनाएं हैं उनके बारे में भी इस टॉपिक में किया जाएगा। विमुद्रीकरण क्या है, मौद्रीकरण क्या है उसके बारे में, राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, उनके बारे में भी आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो फर्स्ट पेपर है वो भी हम क्लियर ही करवाएंगे। अभी जो आपको मैं इसमें भी आपको हर टॉपिक के लगभग हर टॉपिक का अच्छी तरीके से आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही, उसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। उन क्वेश्चनों में ऐसा है कि जो आए हुए क्वेश्चन ज़्यादातर अगर अपन बेसिक अगर बात की जाए तो जो नेट और सेट है इसमें बैलेंस क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो उन्हीं को करवाया जाता है। फिर सांख्यिकी और अर्थमिति होती है। सांख्यिकी स्टैटिक्स की जो प्रायिकता सिद्धांत, प्रायिकता की संकल्पना, वितरण, मॉडर्न एम, केंद्रीय सीमा सूत्र होता है, सेंट्रल लिमिट, उसके बारे में, और विवरणात्मक सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, उसका मापन, विकर्ण, सूचकांक, इनके बारे में, और प्रतीक चयन की विधियाँ और प्रतीक चयन विवरण होता है, सांख्यिकी का अनुमान और यह रेखीय प्रतिगमन मॉडल होता है इसके बारे में। और दोस्तों ये है आइडेंटिफिकेशन जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में, इसमें समकालीन विवरण इसके, और सतत चयन मॉडल, समय श्रृंखला टाइम श्रृंखला विश्लेषण होता है, एनालिसिस किया जाता है उसके बारे में। फिर गणितीय अर्थशास्त्र होता है, इसमें ये टॉपिक है, सेट प्रक्रिया, निरंतरता, अनुक्रम माला, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इनमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनमें जो रेखीय बीजगणित है और उनमें भी नहीं आएगी आपको इस तरह की समस्या, इनमें भी इनपुट आउटपुट मैटर तो आप तो बिल्कुल रेखीय प्रोग्रामिंग इसमें भी नहीं आएगी। ये इजी टॉपिक है दोस्तों, इनमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, वैसे अगर बात की जाए तो इनमें इन टॉपिकों में क्वेश्चन इतना आने की संभावना नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा टॉपिक के क्वेश्चन एक तो समष्टि अर्थशास्त्र में ज़्यादा संभावना रहती है, और मैं वो भी आपको क्लियर कराऊंगा किस टॉपिक में से ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने की संभावना है, और पहले भी जैसे आए हुए हैं वो किस प्रकार से किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी हम आगे इसे अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधारभूत संकल्पनाएं, विश्लेषणात्मक विधियाँ कौन कौन सी हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत हैं वो बताए जाएंगे। अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके बारे में, भुगतान संतुलन संरचना और इसकी जो समयावस्था और असमयावस्था समायोजन की जो विनिमय दर वगैरह ये भी आपको बताए जाएंगे। जो विदेशी मुद्रा विनिमय है उसके बारे में, विदेशी मुद्रा विनिमय क्रय कैसे किया जाता है, विदेशी मुद्रा जो क्रय विक्रय होता है
वो किस प्रकार से किया जाता है कि बाज़ार में विदेशी मुद्रा जो डॉलर में कैसे कन्वर्ट की जाती है, हमारे रुपए को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे कैसे हम परचेज करते हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। और व्यापार लाभ, व्यापार की शर्तें, व्यापार गुणांक, व्यापार से जुड़े हुए प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क अवरोध, और ये गेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO के बारे में भी बताया जाएगा। WTO कार्य क्या है, जो किस प्रकार से ये नियंत्रण करता है, उसके बारे में इसमें टॉपिक में बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं लोक अर्थशास्त्र। लोक अर्थशास्त्र में जो बाजार की विफलता और किस प्रकार से बाजार में उत्पादन जो उपभोक्ता है वो किस प्रकार से बाजार में विफल हो रहा है, और एक उपभोक्ता और उसकी मांग के बारे में भी इसमें रिलेटेड ही है उससे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बाजार नियंत्रण, अभिसंधि और उपभोक्ता कल्याण, इसके बारे में लोक राजस्व, गैर और ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में इसमें बताया जाएगा। ऋण तथा इसके प्रबंध, सरकारी बजट और बजट गुणांक क्या होता है, सरकारी बजट जो बजट पेश कौन करता है सरकार का, उसके बारे में, और राजकोषीय नीति और इसके निहितार्थ बताया जाए। बैंक मुद्रा और बैंकिंग की मुद्रा को नियंत्रण कौन करता है, और इसे में किस प्रकार से मुद्रा आपूर्ति के घटक होते हैं, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई, वाणिज्य बैंक कितने हैं, और वाणिज्य बैंक गैर वाणिज्य बैंक कितने हैं, उनका नियंत्रण कब होता है, कब इनका जैसे कि वाणिज्य बैंक कब स्थापित किए गए, और केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका है, उसके बारे में भी इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो हम आपको एक ही टॉपिक के क्वेश्चन आपको क्लियर करवाएंगे। फिर अगर बात करें मौद्रिक नीति के उपकरण और इसकी कार्यशैली क्या है, मौद्रिक नीति की जो कार्यशैली है किस प्रकार से कार्य करती है, और मौद्रिक नीति क्यों अपनाई जाती है क्या है, इसके बारे में आपको हम इसमें बताएंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या है, पूंजी बाजार और इसके विनिमयकरण क्या है, इसके बारे में इस टॉपिक में बताया जाएगा। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें मैं आपको एक विशेष बात और बता देता हूँ कि मुद्रा और बैंकिंग है। मुद्रा बैंकिंग दोस्तों, ये जो RS अगर बात की जाए तो ये टॉपिक RS UPSC और अदर जो राजस्थान से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम, उनमें भी इसकी अहम भूमिका रहती है। इस टॉपिक की अगर देखी जाए तो काफ़ी अहम भूमिका रहती है, और इसमें आपको 2-3 टॉपिक हैं। ये जो लोक अर्थशास्त्र, इसके भी जो RS मेंस की बात की जाए RS की, तो दोस्तों इसमें भी आपको काफ़ी टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि RS में अगर बात की जाए तो RS में जो टॉपिक है लोक अर्थशास्त्र और मुद्रा और बैंकिंग, ये टॉपिकों में से क्वेश्चन आपको लगभग आपको इन्हीं में से टॉपिक मिलेंगे। तो मैं जो RS के और जो अदर्स RS से रिलेटेड और अदर एग्ज़ाम हैं उनकी अभी अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, और मैं उनको सजेस्ट भी करता हूँ कि आप इन टॉपिकों का, इस क्लास का भी आप जब ये टॉपिक चलाए जाए तो अहम आपका योगदान होना चाहिए। और इनमें जिस प्रकार से अगर आप इस क्लास को लोगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में इनमें बेनिफिट मिलेगा, और वो आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। समृद्धि और विकास अर्थशास्त्र, इसके बारे में आर्थिक समृद्धि और विकास दर, आर्थिक विकास क्या है, और आर्थिक विकास के सिद्धांत एडम स्मिथ, रिकॉर्डर, और ये जो भी अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। आर्थिक विकास के मॉडल जो डोमर मॉडल है, रोबेंस के, जो भी ये अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो इनसे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आने वाले मेरे दोस्त उनको डोमर, रोबेंस, ये अर्थशास्त्री, इन्होंने साइकोलॉजी अगर बात की जाए तो साइकोलॉजी बेस
इकोनॉमिक्स एक साइकोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट है, और इसको साइकोलॉजी बेस्ड इसलिए कह रहा हूँ मैं साइकोलॉजी बेस्ड, क्योंकि इससे इसकी अहम भूमिका होती है। और इकोनॉमिक्स हर क्षेत्र में आप अगर बिजनेस कर रहे हो उससे पहले आपको इकोनॉमिकल ज्ञान होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स में कैसे मैनेजमेंट किए जाते हैं वो हमारी इस क्लास में टॉप लेवल पे वही काम किया जाएगा कि इकोनॉमिकल आप किस प्रकार से बूस्ट हो सकते हो, वो अहम होता है। और बूस्ट होने के लिए आपको किस प्रकार से किस तह तक जाना जरूरी है और उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हो। इसके लिए जो तकनीकी प्रगति होती है, गैर सहमति होती है और समाहित होती है, उनमें भी एक अहम योगदान होता है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी क्लास में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप अगर बिजनेस से भी बूस्ट होना चाहते हो तो भी आपके लिए काफ़ी अहम है। और आपको ये क्लास इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये लेना आपको लिए काफ़ी जो जो PQLI है इसके बारे में भी, HDI है और STG है, इसके बारे में भी आपको काफ़ी ज्ञान होना चाहिए। आर्थिक विकास के सूचक हैं ये, और गरीबी असमानताएं किस संकल्प क्या है, संकल्पना क्या है, इसका मापन क्या है, सामाजिक क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य, शैक्षिक शिक्षा और लिंग, इनमें भी आपको ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों ये टॉपिक आपको ये टॉपिक मिलेगा, ये भी मिलेगा गरीबी का, और ये भी आपको रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आपको अहम इसमें RS में इसकी अहम योगदान है। तो मैं RS की जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उनको मैं खास कहना चाहूँगा कि आप इनको एक बार लें और देखें। पर्यावरण अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र उज्जैन की है। पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में पर्यावरण अर्थशास्त्र का किस प्रकार से योगदान होता है, किस प्रकार से पर्यावरण में अर्थशास्त्र का अहम योगदान है वैसे तो, लेकिन अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो अपने यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनसे अर्थव्यवस्था को चलाने में कितना अहम योगदान है। जैसे फल हुए, पेड़ों की लकड़ियाँ हुई, पेड़ों से जो भी प्राप्त होता है वो भी हमारे जो इकोनॉमिकल बूस्ट होता है उसमें काफ़ी योगदान होता है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आपको ये भी जानना होता है कि प्रकृति से भी इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे हो रही है और इकोनॉमिकल रिसोर्स कैसे प्राप्त हो रहे हैं, उनके बारे में आपको जानना काफ़ी अहम होता है। तो आप जानोगे कि अगर आप इकोनॉमिकल क्लास नहीं ले रहे हो तो आपको पता नहीं है कि हमारी इकोनॉमिक से जो GDP बढ़ रही है, GDP ग्रोथ किस प्रकार से होती है, किस किस का योगदान होता है, कि जैसे कि सेवा क्षेत्र का ही होता है या प्राथमिक क्षेत्र का भी होता है, किस प्रकार से होता है, वो आपको सभी प्रकार का नॉलेज होना ज़रूरी है। और मैं इसीलिए हमारी क्लास को ऐसा नहीं है कि आप एक इकोनॉमिकल नेट क्वालिफाई या सेट क्वालिफाई के लिए ही करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें उससे हमारी क्लास को अगर रिलेटेड करते हो आप, तो आपको आपके फ्यूचर में काफ़ी योगदान मिलेगा। योगदान ऐसे मिलेगा कि हमारी जो क्लास हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपको कुछ आने वाले समय में आप आज फ्री में अगर क्लास ले रहे हो और आपके नेट और सेट क्वालिफाई होते हो तो हमारे को बहुत ही आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप क्वालिफाई होंगे। और हम भी बाजार विफलता, क्रॉस प्रमेय, लागत लाभ विश्लेषण, मुआवजा अनुदान, पर्यावरणीय वस्तुओं और मूल निर्धारण, जनसंख्या का सिद्धांत, संकल्पना और मापन पर इसमें भी होता है। आयु, जनके लाभांश क्या है, जीवन सारणी क्या है, प्रवास क्या है, उसके बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ ये RS में, ये भाई साहब RS में अहम रोल होता है इकोनॉमी का। RAS आजकल तो ये टॉपिक्स जो हर एग्ज़ाम में, अदर्स एग्ज़ाम में भी अगर बात की जाए तो ये टॉपिकों की अहम भूमिका हो गई है। भारत की आर्थिक जो प्रगति है उनका परिमाण और संरचना क्या है, कृषि का क्या योगदान है वो भी, और उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, नीति, इन चुनौतियों के बारे में भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। RS मेंस ये क्वेश्चन बने हुए हैं। और RS मेंस में अगर आप अभी तो जैसे कि RS मेंस के आ रहे नहीं एग्ज़ाम, बट अगर आप प्रमुख चुनौतियों के बारे में उसके कृषि में ये क्वेश्चन आने की, जिस प्रकार से अगर कृषि का अभी जो एक नया मुद्दा है कृषि, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ती है।
आने वाले कोई किसी भी एग्जाम में कि प्रमुख चुनौतियाँ कृषि को प्रमुख चुनौतियाँ क्यों है और कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से चुनौतियाँ हैं उसके बारे में परिभाषित कीजिए। तो आपको अगर आपने हमारी क्लास ली है तो आप तुरंत बताएंगे कि इस प्रकार से है कृषि की चुनौतियाँ। तो ये जानना भी आपको बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता जा रहा है उद्योग क्षेत्र में। अब अगर बात की जाए तो उद्योग क्षेत्र में जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्रीय गवर्नमेंट है, ये सभी गवर्नमेंट्स जो अगर जो राजस्थान की बात की जाए तो सभी गवर्नमेंट में योगदान दे रही हैं। योगदान ये दे रहे हैं, सब्सिडी दे रही हैं उद्योगों में। उद्योग लगाइए आपको जो आपका अगर आपको उद्योग अगर स्थापित करते हो तो आप गवर्नमेंट से पैसे ले सकते हो। काफ़ी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। सेवा क्षेत्र, अब किसी सेवा क्षेत्र के बारे में इसके बारे में जान। ग्रामीण विकास जो मुद्दे हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, ग्रामीण विकास में चुनौतियाँ क्या हैं, शहरी विकास में क्या चुनौतियाँ हैं। जैसे कि ग्रामीण विकास में अभी अगर बात की जाए तो ये काफ़ी, और ये राजस्थान गवर्नमेंट शहरी विकास के लिए भी अभी एक योजना लागू की है। और इस प्रकार से जो योजना है उनके बारे में आपको, तो ये गवर्नमेंट इसमें काफ़ी जो शहर की योजनाएं चल रही हैं, ग्रामीण योजनाएं चल रही हैं, नरेगा वगैरह। और तो ये क्या है कि गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड करेगी और रिलेटेड करने से क्या होगा कि यहीं से क्वेश्चन आपको पुटअप कर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन बनाने की संभावना नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल, तो राजस्थान गवर्नमेंट है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उन पॉलिसियों के बारे में जैसे अपना बखान कैसे किया जाता है तो स्टूडेंटों के माध्यम से किया जाएगा। स्टूडेंट रटेंगे और वो पॉलिसी आ जाती है तुरंत अप्लाई, कब बोले अप्लाई हुई। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मजबूती से कार्य करना पड़ेगा इसमें। विदेशी व्यापार क्या है, बीओपी क्या है, बीओपी क्या है, विदेशी पूंजी का जो प्रभाव है, विदेशी पूंजी का प्रभाव वो कितना है। अगर अभी इस प्रकार से अपने विदेश में रह रहे हैं, वो वहाँ से अपने लिए पैसे भेजते हैं तो वो डॉलर में कन्वर्ट आता है और हमारे को यहाँ पे रुपए में मिलता है, तो डॉलर बढ़ेगा। डॉलर हमारे पास यूज़ करने के लिए तो हम एक बूस्ट हो जाएंगे, हम व्यापार कर सकते हैं वहाँ से। और पहले देश की हालत ये थी कि जिस प्रकार से अगर डॉलर उपलब्ध नहीं था तो अपन जाते तो डॉलर लेके जाते वहाँ घूमने के लिए, तो अपने सोचते यार डॉलर नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स थी काफ़ी। तो उनका भी एक निदान हो चुका है, निर्धारण हुआ है। और व्यापार नीतियों के बारे में व्यापार कर सकते हैं हम किसी भी देश से। आधारभूत संरचना और इसका आधारभूत संरचना विकास, भौतिक, सामाजिक, सरकारी जो निजी सहभागिता होती है उसके बारे में, भूमि भूमि और श्रम, पूंजी बाजार, इनकी जो पूंजी बाजार है, अभी श्रम विभाग में भी काफ़ी ऑप्शन है। और पूंजी बजट की जो उनका निर्धारण है उसके बारे में केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध होते हैं। भारत में जो गठित है विभिन्न वित्तीय आयोग है, वित्तीय आयोग की स्थापना क्यों हुई और इसको क्यों स्थापित किया गया, आपको भी ये भी पता होना चाहिए। वित्त आयोग क्या क्या करता है, वित्त आयोग के कार्य क्या है, तो वो सभी हमें इसमें बताएंगे। इनसे जो टॉपिक भी है, जो गरीबी और असमानता, बेरोजगारी है, तो इसमें से आपको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से हम इस टॉपिकों में से क्वेश्चन जो हमारे पास हम करेंगे आपके लिए और फिर उनको डालेंगे। तो मैं दोस्तों ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ने से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। आने वाले कुछ 1-2 रोज से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। कल से ये एक टॉपिक तो चालू हो जाएगा, वन टॉपिक वाइज हम चलेंगे और मजबूती के साथ आपको इकोनॉमिक्स का भरपूर ज्ञान आप भरपूर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में। आपको क्या शॉर्ट ऑन स्टैटिक हम चलेंगे, जिससे क्या है कि हमारे पास भी इतना टाइम रहेगा कि मार्च के लगभग कोई एग्जाम फरवरी में मार्च में जो एग्ज़ाम इसके नेट और सेट चालू हो जाएंगी, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप नेट और सेट एक फर्स्ट में क्वालिफाई कर पाओ।
आपको ज़्यादा ज़्यादा इसमें घुसने की वैसे सब्जेक्ट का नॉलेज हर बंदे को रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा हम ऐसे बताएंगे यहाँ से क्वेश्चन आता है, वैसे ऐसे ऐसे आता है। तो आप हमारे चैनल को, आपकी मर्जी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और लाइक सब्सक्राइब तो वैसे तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपके जेब से कुछ नहीं लगता है। लाइक और सब्सक्राइब करोगे, हमारे को मोटिवेशन मिलेगा आपसे, आपसे हमारे को मोटिवेशन, आप हमारे को मोटिवेट करोगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। ये हमारी एक एक पॉलिसी है, और इस पॉलिसी में अगर आप बेहतर काम कर सकते हो तो हम आपसे बेहतर हम भी आपका सहयोग, और आपका सहयोग हमें चाहिए। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दबा के लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।